गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में अब हम स्वप्न वासवदत्तम इस नाटक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का अध्ययन आप कर चुके हैं। महाकाव्य विधा के अंतर्गत आता था वो। वहाँ पर आप संस्कृत साहित्य के महाकवि भारवी का जो शैली है, उनकी जो भाषा है, उनका जो भावाभिव्यक्ति है, अर्थगाम्भीर्य है, उसका परिचय आपको प्राप्त हुआ। श्लोकों का अध्ययन आपने वहाँ भी किया। किंतु जब हम नाटक विधा देखते हैं, जिसमें कि हम स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे संवाद का भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि जो संस्कृत नाटकों की परंपरा रही है, वहाँ पर कथा का जो प्रवाह है या कथा को गति करने देने का कार्य संवाद के माध्यम से होता है। और कहीं पर किसी गूढ़ अर्थ की अभिव्यक्ति अथवा किसी सिद्धांत का अथवा कहीं पर व्यक्ति के अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए छंद का भी आश्रय लिया जाता है। तो इन दोनों का ही वहाँ पे महत्व बढ़ जाता है। पूरे नाटक की एक एक पंक्ति का अध्ययन कराना वीडियो में संभव नहीं है, अथवा कह लें कि इसमें बहुत अधिक समय भी लगेगा। इसलिए इसके श्लोकों का मेरी ये प्रयास रहेगा कि कोई श्लोक छूटे नहीं। उन श्लोकों का अध्यापन तो मैं पूरा करूँगी, साथ साथ जो बीच में संवाद चल रहे हैं उनका सार रूप, ताकि कथा में एक तारतम्य बना रहे, आप उस कथा को समझ सकें, उसके साथ एकाकार हो सकें। इस रूप में आपको श्लोकों का पूरा अध्यापन कराया जाएगा। आपको इस किताब की PDF फॉर्म में भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप पढ़ सकें। जो बच्चे खरीद सकते हैं वो खरीद लें इसको, या जब संभव होगा तब आप कॉलेज की लाइब्रेरी से ले सकते हैं। जब हम नाटक का अध्ययन करते हैं तो एक पहली बात इसमें हमें ये भी ध्यान रखनी होती है कि यहाँ जो भाषा का चयन किया जा रहा है, हम इस रूप में हम देखते हैं वहाँ पर कि जिस भाषा का चयन किया जा रहा है वो पात्र के अनुकूल है कि नहीं। आलोचना का तो विषय है ही, लेकिन उसके द्वारा कथा में एक स्वाभाविकता आ जाती है कि कौन सा पात्र किन शब्दों का चयन कर सकता है और किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर सकता है। हमें मंच पर अभिनय करने के लिए उचित निर्देश प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर जब आप टेक्स्ट बुक को आप स्वयं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में बहुत सारे निर्देश मिलते हैं। जनांतिकम है कि हाथ की ओट लेके कि वो जो भी संवाद है उसका उच्चारण तो जोर से होगा, लाउड होगा, लेकिन उसका पर्पस या लक्ष्य ये है कि वहाँ पे वो एक संकेत मिल जाता है कि ये बात केवल उसी पात्र के द्वारा सुनी जा रही है, उसी के अनुसार जो अन्य पात्र हैं वो अभिनय कर रहे हैं या नहीं, वो उस निर्देश को कितना समझ पा रहे हैं। उनके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि सुनाई तो सबको पड़ रही है, लेकिन यदि उसकी कोई प्रतिक्रिया उनके चेहरे पे आ जाए तो वो भी अभिनय की दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती है। तो इन सब बातों को भी जो निर्देश हमें मिलता है वो तो अपनी उस प्रारंभिक अवस्था में भी जो नाटककार है वो उसको कितना ध्यान रखता है, और जो मंचन करने वाले हैं वो उसको कितना अधिक समझ पाते हैं। तो किसी भी कृति की तरह इसका भी प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। यहाँ पे कहते हैं नांद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारा। नांद के पश्चात सूत्रधार का वहाँ प्रवेश होता है, और सूत्रधार यहाँ पर जो श्लोक या जिस प्रकार से वो अपने इष्ट देवता का स्मरण कर रहा है मंगलाचरण में, उसको हम देखते हैं। उदय नवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम।
अब ये जो पहला श्लोक है यहाँ पर हमें देखिए, अगर जब इसका वाचन कर रहे हैं, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो बड़े स्पष्ट रूप से, क्योंकि कथा का परिचय मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे कुछ पात्रों के नाम दिखाई पड़ेंगे। उदयन पहला ही पद है, उदय नवेंदु है, यहाँ पे उदयन का हमें स्पष्ट संकेत मिलता है। वासव दत्ता बलौ है, वहाँ पे पद दूसरा है, लेकिन वासव दत्ता का भी नाम हमें यहाँ पे मिल जाता है, पद्मावती का भी मिलता है, वसंतक का भी, यहाँ पे जो प्रमुख 4 पात्र हैं उनका हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो इस रूप में प्रथम दृष्टिया हम कह सकते हैं कि वस्तु निर्देशात्मक है, अर्थात जो कथा है वो इन पात्रों के आसपास बुनी गई है, इनके माध्यम से, या कथा इनसे संबंधित है। तो एक जब हम अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं, केवल इस पहले श्लोक को पढ़ने मात्र से ही हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंदर उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसंतक के माध्यम से, या उसके प्रमुख पात्र हैं नाटक के। मंगलाचरण के तीनों प्रकारों को मैं पहले किराता जूनियम के पढ़ाते समय समझा चुकी हूँ, इसलिए अब उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं उदय नवेंदु, हम अभी पढ़ रहे थे उदयन, उदयन वेंदु नहीं है। यहाँ पे जब हम उसका विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो कहेंगे उदय नवेंदु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। अब आप जैसे मैंने विग्रह करके पढ़ा तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये सारी बातें किस में चल रही हैं, द्विवचन में। भुजौ के ये विशेषण बन रहे हैं। भुजौ पाताम, भुजाएं रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? प्रथम पंक्ति के अंदर आया है त्वाम, आप सबकी रक्षा करें। कैसी हैं ये भुजाएं? उदय नवेंदु सवर्णौ, उदय उदयकालीन, उदीयमान या उदित होते हुए। नव इंदु, नविंदु अर्थात जो अभी उदित हो रहा है, ऐसे नवीन चंद्रमा के समान। वर्णों के समान, वर्ण वाली, द्विवचन है, तो उदयकालीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली, अथवा कांति वाली, अथवा उसके समान जो उज्ज्वल है। तो चंद्रमा का हम कभी भी कृष्ण नहीं कह सकते, तो उदित या उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली, अर्थात उज्ज्वल या शुभ्र। आसव दत्ता बलौ, हम पढ़ रहे थे वहाँ पे वासव दत्ता बलौ, यहाँ पे क्योंकि जब हमने कर दिया सवर्णौ आसव दत्ता बलौ, यहाँ पे संधि हो गई है। संधि प्रकरण जब आप पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे संधि कौन सी हो गई? ओ के पश्चात आ रहा है, एचोए वायावा हो गई। तो आसव दत्ता बलौ, आसव दत्ता बलौ, आसव दिया गया है मध्य जिसको, ऐसी अबलौ, बलराम की जो पत्नी है, कि भुजाओं का है, अर्थात रेवती को जो आसव प्रदान करने वाली हैं। दत्ता बलौ, तो रेवती को जो आसव प्रदान करने वाली हैं, ऐसी जो भुजाएं अपनी प्रियतमा को, क्योंकि ये प्रसिद्ध है जब आप उससे संबंधित कथाएं पढ़ें कि बलराम मदिरापान करते थे और उनकी पत्नी को भी कराते थे। तो यहाँ पे मदिरापान से विशेष बल वाली, या जो भुजाएं मद्यपान के कारण बलहीन हो गई थी, अबलो बलहीन हो गई थी। इस प्रकार से इसके अर्थ किए जाते हैं कि ऐसी भुजाएं जो अपनी प्रियतमा को, आसव दत्ता बलौ, अबला का अर्थ वहाँ पे स्त्री के संबंध में प्रियतमा के अर्थ में आ रहा है, कि ऐसी भुजाएं जो अपनी प्रेयसी को मद्य प्रदान करती हैं, दत्त अबलौ, दत्ता अर्थात प्रदान करती हैं, या मदिरापान से विशेष बल वाली, ये भी इसका एक अर्थ किया जाता है। आसव दत्ता बलौ की जो भुजाएं मदिरापान के कारण विशेष बलशाली हो गई हैं, अथवा जो भुजाएं मद्यपान के कारण निर्बल हो गई हैं, बलहीन हो गई हैं, ऐसी पद्मावतीर्ण पूर्णौ, पद्मावती यहाँ पे पद्म से तात्पर्य है कमल से,
तो कमल के समान कांति से जो पूर्ण है, पद्मावतीर्ण पूर्णौ, तो कमल के समान कांति से जो परिपूर्ण है, ऐसी वसंत कमरौ, वसंत के समान कोमल, वसंत कोमल मास माना जाता है, तो वसंत के समान जो कोमल हैं, कमनीय हैं, ऐसी बलस्य भुजौ, बलस्य बलराम की भुजाएं त्वाम पाताम, आपकी रक्षा करें। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं, तो एक तो जो हम एक परंपरा से देखते आ रहे हैं कि जब इष्ट देव का स्मरण कोई करता है, मंगलाचरण करता है, स्तुति करता है, सामान्यतः वो या तो शिव की स्तुति करता है अथवा विष्णु की करता है। विष्णु के यदि अवतारों की भी करनी है तो सामान्यतया हम देखते हैं या तो राम के गुणगान में होता है या कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति दिखाई पड़ती, जो दशावतार हैं, लेकिन उन 10 अवतारों में इन 2 के प्रति लोगों की आस्था अधिक दिखाई पड़ती है, उनके प्रति जो भक्ति भाव है अधिक दिखाई पड़ता है। किंतु यहाँ पे वो बलराम की प्रशंसा कर रहे हैं, बलराम की स्तुति कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि भास के जो इष्ट देव थे वो बलराम थे। आप आगे भी अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बस जहाँ पे बलराम का उल्लेख है। तो इससे एक तो ये पता लगता है कि भास के जो इष्ट थे वो बलराम थे, और इसीलिए उन्होंने कहा उदय नवेंदु, उदित होते हुए बालक चंद्रमा के समान, नवीन चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हैं, शुभ्र हैं, ऐसी भुजाएं। पद्मावतीर्ण पूर्णौ, पद्मावती के समान, पद्माया अवतीर्णम पद्मावतीर्णम तेन पूर्णौ पद्मावतीर्णम, कि जो पद्मावती अर्थात कमल के समान कांति वाली हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो एक तो जहाँ हमें सीधे सीधे प्रमुख पात्रों के नाम यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वस्तु निर्देशात्मक है। दूसरी ओर जब हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो ये नमस्कारात्मक हो जाता है, और जब हम कहते हैं कि पातु वह, तो वो आशीर्वादात्मक हो जाता है। तो मंगलाचरण के तीनों रूपों का यहाँ पर हमें दर्शन होता है कि किस प्रकार से वो अपने अर्थ के द्वारा उसके तीनों रूपों को यहाँ प्रकट करते हैं एक ही श्लोक में। अब इसके हम देखते हैं, जब हम ये तो हुई इसकी अर्थ की बात, अब कहते हैं कि इसके जो समास है इसके अंदर समस्त पदों का प्रयोग किया गया है। उदय नवेंदु सवर्णौ, नवश्चा असौ इंदु इति नवेंदु, यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। नवश्चा असौ इंदु, नवेंदु ये कर्मधारय हो गया। उदय कालीना नवेंदु, उदय नवेंदु ये मध्यम पदलोपी समास हो गया। तो उदय नवेंदु समाना वर्णाः ययो तौ सवर्णौ, उदय नवेंदु सवर्णौ, इस प्रकार से इसका यहाँ पर समास विग्रह होगा। अब जो हम देखते हैं आसव दत्ता बलौ, दत्ता आसभा यस्यै सा आसव दत्ता, अर्थात आसव प्रदान किया गया है जिसको, अस्से ये स्त्रीलिंग हो गया। दत्ता आसभा यस्यै सा आसव दत्ता, तादृशी अबला याभ्याम तौ, यहाँ पर इस प्रकार से इसका हम समास विग्रह करेंगे। अब आता है पद्मावतीर्ण पूर्णौ, पद्माया अवतीर्णम पद्मावतीर्णम तेन पूर्णौ पद्मावतीर्णम पूर्णौ, और वसंत कमरौ, वसंत इव कमरौ, वसंतक वहाँ पे उसके मित्र का नाम है। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वसंत कमरौ, तो वसंत इव कमरौ, वसंत के समान जो कोमल हैं, कमनीय हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका समास विग्रह देखेंगे। जहाँ जहाँ जो जो संधि जैसे आपको बताया, तो अब उसके इसके अनुसार वहाँ पे आप संधि भी देखेंगे, उसका विग्रह कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। आर्या छंद है, आर्या का लक्षण आप लोगों को पता है, आप कुछ छंदों का आपको परिचय है। तो यहाँ कहते हैं यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सा आर्या, अर्थात जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हों, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं, उसमें को हम आर्या छंद कहते हैं। तो ये आर्या का लक्षण हुआ, और इसके अंदर आप अपनी भाषा के अंदर इसको जिस प्रकार से प्रकट करना चाहें उसको आप
लिख के देखिए। और यहाँ पर उसके पश्चात वो देखता है कि ये तो उसने मंगलाचरण किया, और फिर उसके बाद वो निवेदन करता है कि आप लोगों को तब तक एक सीधे ही यहाँ पे बहुत अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ी कि नेपथ्य से आवाज़ आने लगती है कि हटो हटो। तो यानी कि जो दृश्य है उसका मंगलाचरण के बाद तुरंत ही वहाँ पे सीधे कथा प्रारंभ हो जाती, नाटक प्रारंभ हो जाता है। तो नेपथ्य से आवाज़ आ रही है कि किसी को हटाया जा रहा है, मानो वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। तो सूत्रधार कहता है कि आप लोगों को ज्ञाते भृत्यई मगधराजस्य स्निग्धई कन्या अनुगामी भी दृष्टम उत्सारते सर्वः तपोवन गतो जना। अब वो यहाँ पे निकल जाता है ये बताते हुए कि उसका एक प्रकार से जो उसका कार्य है सूत्रधार का, कि वो सीधे जो है दर्शक के साथ पात्रों का परिचय करा देता है या कथा के जोड़ देता है। तो कहते हैं मगध भृत्यई मगध राजस्य स्निग्धई कन्या अनुगामी भी। अब देखो ये तृतीया में आया, स्निग्धई कन्या अनुगामी भी, भृत्यई मगध राजस्य षष्ठी संबंध में आता है। तो मगध राज की कन्या अनुगामी भी, की कन्या का अनुगमन करने वाले, स्निग्धई भृत्यई स्नेही भृत्यों के द्वारा, सर्वः तपोवन गतः जना तपोवन में स्थित समस्त जनों को दृष्टम उत्सारते धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे वो ये दे देता है कि जो आवाज़ आ रही पीछे से हटो हटो, तो एक प्रकार से यहाँ प्रस्तावना है कि वो आपका दर्शक का सीधे उसे एक संबंध स्थापित करके कथा के साथ वहाँ से निकल जाता है। और ये सूचना देता है कि मगधराज की कन्या का अनुगमन करने वाले उसके साथ में क्या स्निग्ध वृत्ति, तो स्नेही क्यों कहा कि उनको इस बात का ध्यान है कि उस राजकुमारी का आसपास कोई निरर्थक भीड़ ना इकट्ठी हो या व्यर्थ के लोग इकट्ठे नहीं हो। तो जब वो तपोवन में आ रही है तो वहाँ के जो जन हैं उनको, लेकिन साथ में क्या करें, धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। अर्थात ये सूचना मिल गई कि राजकुमारी आ रही है, तो जब राज महल से कोई आता है, राज्य परिवार से कोई आता है, तो सामान्य जनों का किस प्रकार से हटाया जाता है। तो इसको हम आज के जो वीआईपी मूवमेंट होता है उससे हम जोड़ के देख सकते हैं कि ये एक परंपरा रही है, जैसे प्रोटोकॉल कहा जाता है कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो सामान्य जन को रोक दिया जाता है। वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही कि तपोवन हालांकि ऋषियों का स्थान है, राजकुमारी वहाँ पे आ रही है, लेकिन क्योंकि उसके साथ में शक्ति है, सत्ता है, इसलिए तपोवन में रहने वालों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है। इस दूसरे श्लोक के अंदर अनुष्टुप छंद है, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अनयो। यहाँ पर इस प्रकार से आपने पढ़ रखा है। बाकी आपको इससे संबंधित, छंद से संबंधित जो वीडियो है उसके लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जो पीडीएफ है, ताकि आप उससे देख सकें। तो नाटक का ये भाग, क्योंकि यहाँ पे कहा गया प्रस्तावना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, तो जिसमें कथा वस्तु को स्थापित किया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है उसे हम कहते हैं स्थापना। इसी को आमुख भी कहते हैं और इसी को यहाँ पे प्रस्तावना भी कहा गया है। तो ये अलग अलग प्रस्तावना, आमुख आदि, सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कथा के साथ दर्शकों का एक संबंध स्थापित कर दें। अब फिर वही बात आती है कि पहले भी हमें आवाज़ आई हटो हटो, अब फिर वहाँ पे प्रवेश करके जो सैनिक है वो लोगों को हटा रहे हैं। और जब वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वासवदत्ता और योगेंद्रायण ने सन्यासी का वेश धारण कर रखा है और वासवदत्ता ने अवंतिका अर्थात अवंती में रहने वाली स्त्री का वेश धारण कर रखा है। वो वहाँ पे प्रवेश करते हैं तो योगेंद्रायण उस आवाज़ को सुनता है और कहता है कि यहाँ पे भी हटाया जा रहा है। और वो उसके मन में आता है धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसता तुष्टस्य वनैः फलैः मानहारश्चनस्य वल्कलवतः त्रासा समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनियादपेत पुरुषौ भाग्यैश्चलैः विस्मृता कोयम भो निवृतम तपोवनमिदं ग्रामी करोति आज्ञया। उसको इसको सुन करके जब वो देखता है कि तपोवन में जब वो आया है
और वहाँ पर भी इस प्रकार का जो नगरी व्यापार है कि किस प्रकार से लोगों को, सामान्य जनों को प्रताड़ित किया जाता है या उनको एक प्रकार से तिरस्कार ही कहा जाएगा इसको, कि उनको इस प्रकार से हटाया जा रहा है हठात, जो तपस्वी वहाँ पर निवास करने वाले हैं। तो कहता है क्योंकि धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वस्ता तुष्टस्य वनई फलई। धीरस्य जो धैर्यवान हैं, धीर गंभीर हैं, वन्य फल ही तुष्टा, वन्य अर्थात वन में उत्पन्न होने वाले, तो जंगली फलों से या वन में प्राप्त होने वाले फलों से जो संतुष्ट रहने वाले, वसता रहने वाले हैं। वल्कलवता, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। मानारस्य, मान के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, आदरणीय हैं। आश्रम संश्रितस्य जनस्य, आश्रम में निवास करने वाले, आश्रय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में त्रासा समुत्पाद्यते, भय उत्पन्न किया जा रहा है। त्रास अर्थात उनको संत्रास किया जा रहा है, उनमें भय उत्पन्न किया जा रहा है। उत्सिक्तो विनियादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलै विस्मिता, कोयम भो निवृतम तपोवनदम ग्रामी करोति आज्ञया। कहता भो एयम कहा उत्सिकता, कि ये कौन व्यक्ति हैं जो चलई भाग्य विस्मिता, चंचल भाग्य के द्वारा विस्मृत होते हुए, विनियादपेत पुरुषः, विनय से हटे हुए पुरुष अर्थात उच्छृंखल स्वच्छंद पुरुषों के द्वारा, इदम निवृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को अपनी आज्ञा से ग्रामी करोति। ग्रामी करोति अर्थात गांव का सा, ग्रामी करोति से तात्पर्य गांव के समान बना रहा है, अशांत बना रहा है। अब यहाँ पे तपोवन में और ग्राम की बात की गई है कि यहाँ तो जो निवास करने वाले हैं तपस्वी हैं, वो तो बड़े स्थिर चित्त वाले हैं, धैर्यवान हैं, उनकी कोई आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, वो तो उन वन्य फलों पर ही अपनी जीवन निर्वाह करने वाले, अर्थात किसी भी प्रकार की उनके ऊपर व्यय करने की बात नहीं है। वृक्षों की छाल को ही वो पहनने वाले हैं, अर्थात उनकी किसी भी प्रकार से जो एक मन कामना होती है या इच्छा होती है जिसके द्वारा, जिसे प्राप्त करने के लिए वो दूसरे को पीड़ित करें, यहाँ भाव क्या है कि वो संतोषी हैं। तो संतुष्ट रहने, हर स्थिति में संतुष्ट रहने वाले, जिनकी बहुत कम इच्छाएं हैं, ऐसे जो आदरणीय आश्रम में निवास करने वाले हैं, आश्रमवासी हैं, उनको भी भयभीत किया जा रहा। उनको भयभीत करने की, हटो हटो कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उनको तो किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो अरे उद्दंड जो विनियादपेत, विनय से हटे हुए हैं, अर्थात उच्छृंखल हैं, विनम्रता से रहित हैं, ऐसे इस चलई अर्थात चंचल भाग्य के द्वारा, अर्थात चंचल भाग्य से तात्पर्य क्या है, जिसे हम कहते हैं धन के द्वारा, कि धन तो चंचल है, उस पर जो घमंड करने वाले हैं, अभिमान करने वाले हैं, ये वो कौन व्यक्ति हैं? उत्सुकता, उच्छृंखल हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले हैं। चलई भाग्य, चंचल भाग्य से, अर्थात स्थिर नहीं है भाग्य उनका, तो उनको जो संपदा, जो शक्ति, जो सत्ता प्राप्त हुई है वो क्षणभंगुर है, स्थिर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति इस तपोवन को अपनी आज्ञा से ग्रामी करोति, यहाँ के शांत वातावरण को अशांत बना रहे हैं, ग्राम के समान बना रहे हैं। तो ग्राम के समान से जो जनसंकुल प्रदेश है वहाँ पर इस प्रकार के व्यवहार समझ में आता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तियों की अपनी इच्छाएं होती है, उसके अनुरूप वो किसी को प्रताड़ित भी करता है, किसी को हानि भी पहुँचा सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन ये तो सब बड़े संतुष्ट व्यक्ति हैं, इनको क्यों इस प्रकार से डराया जा रहा है, भयभीत कराया जा रहा है और यहाँ के शांत वातावरण को अशांत बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे शार्दूल विक्रीडित छंद है, वन्य फलई तुष्टा। यहाँ पर ये उसके संबंध में जो आपको कहा कि ये तो बहुत संतुष्ट है, इनकी कोई ना तो ये अपने भोजन के लिए किसी को पीड़ा पहुँचाएं या किसी को कष्ट दें, ना ही ये किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं। इनका जो व्यवहार है बड़ा संतुलित है, धैर्यवान है। तो इस प्रकार से ये इन लोगों को कौन संत्रास दे रहा है। इधर जब वासवदत्ता कहती है, सुनती है तो कहती कौन हटा रहा है, ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो योगेंद्रायण कहता है कि हाँ, समय
बलवान होता है और वासवदत्ता कहती है कि मुझे थकान से इतनी पीड़ा नहीं होती है जितना कि ये अपमान के यहाँ से हटाया जा रहा है। तो वासवदत्ता स्वयं राजकुमारी रही, रानी है, और उसको यहाँ कोई पहचान नहीं रहा तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा, तो उसके लिए उस पीड़ा को वो व्यवहार अपमान के समान है। तो योगेंद्रायण एक प्रकार से उसको सांत्वना देता है। भुक्तोज्जितेश विषयो अत्र भवत्या, आपने भी इस प्रकार का जो राज सम्मान है, आदर है, वो सब आपने उपभोग कर चुके हैं और अब आज आपके पास नहीं है, छोड़ दिया है, लेकिन इसमें चिंता मत करो। तो एक प्रकार से जो एक रानी की जो मनस्थिति है कि इस समय वो बिल्कुल सामान्य जन के समान लोग उससे व्यवहार कर रहे हैं, तो जो एक शक्ति को प्राप्त करने के उसकी जो एक आपको आदत बन चुकी है, अभ्यास हो चुका है कि लोग आपसे किस प्रकार से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, किस प्रकार से आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, और जब उसको वो अपने अनुकूल व्यवहार नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसका मन आहत होता है, विषादयुक्त होता है। तो वो उसको सांत्वना भी दे रहा है कि पूर्वम त्वया अपि अभिमतं गतम एवासि श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। अब वो उसको समझा रहा है कि पूर्वम त्वया अपि अभिमतं गतम एवासि, कि पहले अर्थात जब आप रानी थे तो आपने भी इस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार गतम आसी, गमन करती थी, गति करती थी, अर्थात पहले आप भी इसी प्रकार से ठाट बाट से चलती थीं, राजकीय वैभव का उपभोग करती थीं, क्योंकि तब आप रानी थीं। पुनः भर्तु विजयेन, और जब आपके पति अर्थात महाराज उदयन विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे, तो पुनः इसी प्रकार से श्लाघ्यम गमिष्यसि, श्लाघ्यम अर्थात इसी प्रकार से आप प्रशंसनीय पद आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उसी प्रकार से पुनः भ्रमण करेंगी, जाएंगी, क्योंकि कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतः भाग्य पंक्ति चक्रार पंक्तिरेव गच्छति। आया है कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना, कालक्रम से समय के अनुसार जगतः परिवर्तमाना, जगता अर्थात इस संसार की जो बदलती हुई दशा है, भाग्य पंक्ति अर्थात उसकी जो दशा है वो चक्रार पंक्तिरेव, चक्रार पंक्ति पहिए के अरों की भांति कभी ऊपर और कभी नीचे जाती है। जिस प्रकार से चक्र घूमता है, पहिया घूमता है रथ का, तो पहिया तो वैसे भी जो है काल का प्रतीक है, चक्र जो है काल का प्रतीक है कि वो निरंतर चलता रहता है, तो काल चक्र भी निरंतर चलता रहता है। तो उसके जो अरे हैं, उसकी जो तीलियां हैं, जो अभी ऊपर थी वो नीचे चली जाएंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी, तो ये जो समय का पहिया है निरंतर घूमता रहता है और उसी के अनुसार प्रकार मनुष्य का जो भाग्य है वो भी परिवर्तनशील है, उसमें भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो वो वासवदत्ता को साथ सहानुभूति भी है उसकी कि योगेंद्रायण और उसके रुमनवान इत्यादि जो मंत्री हैं उनकी योजना में वो सम्मिलित होकर सहर्ष सम्मिलित हुई है, किंतु अपनी इस अवस्था से उसके मन में कहीं ना कहीं खिन्नता का भी अनुभव कर रही है इस व्यवहार से। तो उसको ढांढस बंधा रहा है, आश्वस्त कर रहा है कि ये तो समय का फेर है, आज आपको कोई नहीं पहचानता है, तो इसलिए आप इस प्रकार से चल रही हैं, अथवा पहले आप भी इसी प्रकार से पूरे राजकीय सम्मान के साथ चलती थी, और जब महाराज उदयन विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने राज्य को पुनः लौटा लेंगे, उस समय आप पुनः महारानी पद को सुशोभित करेंगी और उसी राजकीय सम्मान के साथ गति करेंगी, क्योंकि ये तो भाग्य हमारा जो होता है वो रथ के पहिए के समान है, कभी तीली ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर जो भाग्य दशा सदैव एक सी न रहकर बदलती रहती है, अर्थात जो आज आप जिस दुख, जिस पीड़ा को देख रही हैं, जिस क्लेश का अनुभव कर रही हैं, तो वो भी स्थिर नहीं है, वो भी कल बदल जाएगा। तो आप अपनी उस परिवर्तित स्थिति में पुनः उसी आनंद का, सुख का, विलास का पुनः
अनुभव करेंगी। तो इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जब सुख आए तो उसको उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, सत्ता है लेकिन उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, और जब दुख है तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी स्थिर नहीं होता। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब हम इस पूरे उसकी, तो जो एक वासवदत्ता की जो मनस्थिति है, तो उसका ये कहना कि ये मुझे जो चलने की थकन है उसकी मुझे पीड़ा नहीं है, उस थकावट से मेरे अंदर कोई कष्ट नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हटो हटो कहकर कोई मुझे यहाँ से हटाए, ये मेरे लिए ज़रूर खिन्नता का विषय है, क्योंकि मैं भी रानी रही हूँ। तो इस प्रकार से एक मेरे साथ व्यवहार किया जाए तो वो उचित नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक ये भी यहाँ पे भास की दृष्टि देखने को मिलती है कि रानी जब एक सामान्य जन की तरह अनुभव करती है, तो निश्चय ही जब सत्ता उसके पास आएगी तो वो इन सब बातों का ध्यान रखेगा व्यक्ति कि आम जन के साथ उस तरह का व्यवहार ना किया जाए, या उसको निरपराध व्यक्तियों को कोई कष्ट नहीं हो। तो ये एक सीख भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है कि व्यक्ति को अपने को दूसरे की स्थिति में रख करके व्यवहार करना चाहिए। और क्योंकि जिनको अभ्यास है सम्मान का, आदर का, वीआईपी ट्रीटमेंट का, विशेष व्यवहार का, तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो उन सामान्य जन के कष्टों को समझ सकें और उनको आपकी छोटी सी बात किस प्रकार से पीड़ा पहुंचाती है उसको अनुभव करके देखने की यहाँ पर बात है। पंचतंत्र में भी कहा है, सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च, कि यहाँ पर कई हमें इस प्रकार के मिलते हैं, हिंदी साहित्य में भी मिलते हैं, संस्कृत साहित्य में भी मिलते हैं, अंग्रेजी में भी मिलते हैं, अन्य जो भाषाएं हैं उनमें भी इस प्रकार के कथन, क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है कि जहाँ पे काल का जो है समय के पहिए की बात कही जाती है। अर्थांतर न्यास अलंकार है, आपने किरातार्जुनीय जूनियर में अर्थांतर न्यास के बहुत सारे उदाहरण पढ़े। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आप पुनः जो है अपने उसी स्थान को, गौरव को प्राप्त कर लेंगी। और उस बात के समर्थन में बात कही जा रही है, कालक्रमेण परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरे गच्छति भाग्य पंक्ति, इसके द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तरार्ध के सामान्य अर्थ से जो पूर्वार्ध का विशेष अर्थ है कि आपको भी पुनः वही गौरव प्राप्त हो जाएगा, इसका समर्थन मिलता है। छंद आपका यहाँ वसंत तिलका है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो वहाँ पे सैनिक हैं वो लोगों को हटा रहे हैं, तभी वहाँ पे कंचुकी आता है और कहता है कि नहीं भाई, आप इस तरह से कठोर मत हो, इस प्रकार से आप आचरण मत करो, क्योंकि आपके इस आचरण से राजा की बदनामी होती है, उसका लिए लोग बात करेंगे, तो कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। ये कोई नगर में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ये सब आत्मानुशासित हैं जो यहाँ तपोवन में रहने वाले हैं, मनस्वी हैं, स्वाभिमानी हैं, तो इनके प्रति इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है। और यहाँ पर वो जब बात करते हैं तो इसके पश्चात यौगर वहाँ से निकल जाते हैं दोनों, और फिर कहते हैं, यौगरायण कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति मालूम होता है, चलो इनके पास चलते हैं। तो वासवदत्ता भी कहती है कि हाँ चलते हैं, निकट चलते हैं। यौगरायण उसके निकट जाके पूछने लगता है कि ये आप लोग यहाँ से सबको हटा क्यों रहे हैं। तो कंचुकी कहता है कि तपस्वी। तो अब ये सुनकर के यौगरायण के मन में यह लगता है कि ये मुझे कैसा संबोधन है, क्योंकि वास्तव में तो वो राजकीय पुरुष है, राजपुरुष है, लेकिन कहता है कि अच्छा तो बहुत लगता है ये संबोधन, लेकिन इससे मेरा परिचय नहीं है, तो बड़ा अटपटा लग रहा है मुझे ये। फिर वो कहता है तीर्थोदकानी, यहाँ पे वो कहता है तद्भवन, कंचुकी उससे कहता है कि यहाँ पर महाराज दर्शक की बहन पद्मावती, महाराज दर्शक जो मगध के राजा हैं, तो उनकी बहन पद्मावती आई हुई है यहाँ अपने माता के दर्शन करने के लिए, तो वो आज यहाँ पर रुकेगी और फिर राजगृह वापस जाएगी उनसे मिल करके। तो इसलिए
आप लोग अपने आराम से तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि दर्भान् स्वैरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नहीं धर्मपीडाम इच्छेत तपस्विषु कुलव्रतम एतदस्या। वो कहता है कि आप सब लोग तो तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि दर्भान् स्वैरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धनानि अर्थात तपस्या ही जिनका धन है, का जो साधन है, जो तपस्वी हैं, तो ऐसे तपोधनानि वो तपस्वी तीर्थोदकानि तीर्थोदक समिधा पुष्प कुशा इत्यादि जो उसके साधन है उनके पूजन के, उनके साधना के, तो वनात स्वैरम उपनयन्तु वन से अपनी इच्छानुसार ले जाएं, अर्थात उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, वो अपनी इच्छानुसार यहाँ से ले लें, उनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि धर्म प्रिया नृपसुता नहीं धर्म पीडाम इच्छे तपस्विषु कुलव्रतम एतदस्या। क्योंकि जो राजपुत्री है, ये जो राजकुमारी पद्मावती हैं, वो धर्म प्रिया धर्म से प्रेम करने वाली है, धर्म में अनुराग रखने वाली हैं, वो किसी प्रकार से तपस्वियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती हैं, उनके धार्मिक कृत्यों में किसी प्रकार का विघ्न नहीं उपस्थित करना चाहती हैं, क्योंकि अस्या इस राजकुमारी का यही कुल का नियम है। कुलव्रतम अर्थात कुल का नियम है कि यहाँ पर धार्मिक क्रियाओं के संपन्न करने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जब वो बात करता है तीर्थोदकानि, ये बहुवचन है, जल शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो तपोधनानि जो तपस्वी हैं वो यहाँ से इस वन से अपनी इच्छा अनुसार जो उनको आवश्यकता है तीर्थोदक की, तीर्थ के जल की, समिधा की, पुष्पों की, दर्भांकुरों की, कुशा की इत्यादि जो भी सामग्री उन्हें चाहिए वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से ले जाएं। धर्म प्रिया नृपसुता नहीं धर्म पीडाम इच्छेत, क्योंकि राजकुमारी पद्मावती धार्मिक कृत्यों में अनुराग रखने वाली हैं और वो किसी प्रकार से नहीं चाहती कि तपस्वियों के किसी कार्य में बाधा पहुँचे, कि यही इनका कुल का नियम है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पद्मावती का जो एक बड़ा ही सात्विक रूप है, गरिमामय रूप है, एक उदार स्त्री का रूप है, धर्म का मानने वाले, पहले भी आपको कहा कि धर्म से तात्पर्य है कर्तव्यपरायण होना। धर्म हमारा कर्तव्य है, हम किन बातों को, किन सिद्धांतों को, किन विचारों को धारण करते हैं, उससे ये धर्म शब्द बनता है धृधारण्य धातु से। तो यहाँ पर जो अच्छी बातें हैं, जो सत्य है, उसको धारण करने की बात कही जाती है। तो राजकुमारी के जो गुण हैं वो यहाँ पे अभिव्यक्त हो जाते हैं, उस कंचुकी के द्वारा उसका परिचय दिया जाता है। तो वो कहता है कि योगेंद्रायण अपने मन में सोचता है कि अच्छा ये मगध राजकन्या है, और पहले भी जो ज्योतिषी हमारे यहाँ पुष्पक भद्रक आदि जो ज्योतिषी थे राज्य में, उन्होंने ये घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि महाराज उदयन के साथ इनका विवाह होगा। तब तो प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात उपजायते भद्रदाराभिलाषित्वाद अस्यामय महती स्वता। अब वो मन ही मन सोच रहा है, जैसे उसको पता लगता है कि राजकुमारी पद्मावती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस तपोवन में उसका आगमन होने वाला है। कहता है प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात उपजायते, कि द्वेष, अत्यधिक प्रद्वेष, प्रकृष्ट द्वेष अर्थात बहुत अधिक द्वेष अथवा सम्मान संस्कार संकल्पात उपजायते, संकल्प से ही उत्पन्न होता है। भर्तृदाराभिलाषित्वात्, महाराज उदयन के इसका विवाह हो इस इच्छा के कारण, अस्याम में महती स्वता, मेरा इसके अंदर बड़ा ही अपनापन सा प्रतीत हो रहा है। अर्थात पद्मावती का जैसे ही मैंने नाम सुना तो उसके प्रति मेरा एक अपनत्व का भाव उसके प्रति है। अन्यथा कोई और होता तो संभव है कि इस व्यवहार से मेरा मन खिन्न होता और मैं उससे द्वेष करता। तो कहता है कि व्यक्ति, ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया इन्होंने कि किस प्रकार से व्यक्ति के जो विचार हैं वो उसके अपने मन की देन होते हैं। कि कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे, हो सकता है, संभव है कि उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं हो और किसी व्यक्ति के प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आचरण से या उसके प्रति हमारे मन में कोई
कोमल भाव नहीं है तो हम उससे घृणा करने लगे। तो कहते हैं ये सारी की सारी बात संकल्पात उपजाते, क्योंकि संकल्प मन का काम है, संकल्प करना हमारे मन का काम है, कर्म है। तो यहाँ पे हमारा मन जिसको जैसा देखना चाहता है वैसा ही उसके प्रति अपने भाव रखता है। तो प्रद्वेषो व बहुमानो व, हम किसी से घृणा करें, द्वेष करें अथवा उसके प्रति हम सम्मान रखें, तो यहाँ पर जिस प्रकार का इसके सैनिकों द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसके बाद भी मेरा इसके प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में सुन रखा है कि ये महाराज उदयन से इसका विवाह होगा, तो इसके प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान मेरे मन में उत्पन्न हो गया है। तो जो अपना लगता है उसके हमें 10 कमियां भी जो है कभी नज़र नहीं आती, और जिससे हमारा अपनत्व नहीं है उसके गुण भी हम दोष रूप में देख सकते हैं। तो ये मनुष्य का एक मनोवृत्ति है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है कि वो जैसा देखना चाहता है वैसा ही वो देखता है। तो ये जो एक समझना है कि कवि जो है, रचनाकार है, वो किस प्रकार से मानव मन पे, मानव भंगिमाओं पे, उसके विचारों पर को पढ़ता है, समझता है, उसका अध्ययन करता है, क्योंकि जो चित्रण तो वही कर रहा है ना। तो यहाँ पर जब बात करते हैं तो उसका जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो वासवदत्ता अपने मन में सोचती है कि अच्छा ये तो राजकुमारी है, क्योंकि राजकुमारी है इसलिए उसके प्रति उसका भी एक स्वाभाविक स्नेह, स्वयं राजकुमारी है तो दूसरी राजकुमारी के प्रति जो एक अपनत्व का भाव है वो उसके लिए प्रकट होता है। उसके पश्चात वहाँ पे दृश्य ये है कि पद्मावती अपने समूह की जो उसके साथ में आई हैं, उसकी सखियाँ और जो दासी इत्यादि हैं, अनुचरी हैं, वो सब उनके साथ में वहाँ पे प्रविष्ट होती है। तपस्वी जी जो है वो कहती है हमारा उसका स्वागत करती है वहाँ पर, और पद्मावती अपनी माता की वंदना करती है, अभिवादन करती है। उसकी माता पूछती है कि तपोवन सभी अतिथियों का अपना घर ही होता है, इसलिए यहाँ पे निश्चित होकर के आ जाओ कि यहाँ किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं है। पद्मावती भी कहती है हाँ मुझे विश्वास हो गया है, मैं आपके सम्मान एक प्रकार से उनको प्रकट करती है। तो वासवदत्ता कहती है कि ये इसका रूप आकृति ही सुंदर नहीं है, इसकी वाणी भी बड़ी मधुर है, अर्थात इसका जो जिस प्रकार से ये संभाषण कर रही है तो इसकी ये वाणी भी बड़ी मधुर है। इधर तपस्विनी कहती है, पूछती है कि क्या तुम अभी तक पद्मावती का कहीं विवाह संबंध स्थिर नहीं हुआ है। तो उसकी जो चेटी जो दासी साथ में आई है वो कहती है कि हाँ उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं और उनके पुत्र के लिए उन्होंने अपना दूत भेजा है। तो ये सुनकर के वासवदत्ता क्योंकि स्वयं प्रद्योत की पुत्री है तो वो मन ही मन प्रसन्न होती है कि अरे ये तो मेरी अपनी हो गई, अर्थात तो उसके भाई के लिए संबंध उन्होंने भेजा है, तो उसको बड़ी सुनकर के प्रसन्नता होती है। तो तपस्विनी कहती है कि हाँ ये तो इसी सम्मान के योग्य, दोनों ही बड़े अच्छे राजवंश हैं। तो पद्मावती कहती है कि वो उस तरफ से अपने मन को हटाने लगती है और कहती है कि क्या आपने यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई यहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं, तो आप ये घोषणा करवा दीजिए कि जिसकी जो लेने की इच्छा हो, मुझसे जो भी अपेक्षा रखते हो वो मुझसे आके मांग लें। तो कंचुकी यहाँ पे घोषणा करता है कि कस्यार्था कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किम इच्छति पुनर्देयम गुरो यत् भवेत् आत्मानुग्रहम इच्छति नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद्यद् यस्यास्ति समीप्सितम वदतु तत् कस्याद् किम दीयताम। कि अब वो ये एक प्रकार से उद्घोषणा कर रहा है कि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वो आकर राजकुमारी से मांग ले। तो कहता है कस्यार्था कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम, कि किसको कलश से प्रयोजन है, किसको अर्थात कलश से तात्पर्य कि जलपात्र की आवश्यकता है, किसको वस्त्र की आवश्यकता है। यो यथा निश्चितम, जिसने पहले कुछ अपनी गुरु के लिए कोई दीक्षा सोच रखी है, विचार कर रखी है, तो उसने यदि कुछ विचार कर रखा है तो उसको भी वो अपने जब शिक्षा पूर्ण कर लेगा, समाप्त कर लेगा, तो यदि उसने कुछ सोच रखा है तो वो आके मांग सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो जो भी अपने गुरु को देना चाहता है दक्षिणा रूप में, वो विचार कर सकता है,
आत्मानुग्रहम इच्छति इहि निवजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्य अस्ति समीप्सितम वदतु तत् कस्याद्य किम दीयताम। कि जो धर्म में रुचि रखने वाले, धर्माभिराम प्रिया, कि धर्म में जो रुचि रखने वाले हैं, प्रेम रखने वाले हैं, ऐसे लोगों से जो प्रेम करती है, धर्माभिराम प्रिया, कि जो धार्मिक व्यक्तियों से प्रेम करने वाली ऐसी राजकुमारी इस तपोवन में आकर के अपने ऊपर आपका अनुग्रह चाहती है। आत्मानुग्रह मचती, अर्थात अपने ऊपर वो आपका अनुग्रह चाहती है। इसलिए जिसका जो भी अभीष्ट है, अभीप्सितम समीप्सितम, जिसका जो भी अभीष्ट है वो उनको बता दे कि कस्य अद्य किम दीयताम, कि आज किसको क्या प्रदान करना है। तो जिसकी जो इच्छा है वो आकर मांग लो, क्योंकि राजकुमारी पद्मावती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और उनको इस प्रकार के कार्यों को करने में प्रसन्नता अनुभव होती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जब वो कहते हैं कस्यार्था कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान, तो वहाँ वो एक प्रकार से संकेत दे रहे हैं कि यदि आपको जलपात्र की आवश्यकता है तो वो मांग लो, वस्त्र की आवश्यकता है तो वो मांग लो। तो कस्य कलशेन अर्था, किसे कलश की आवश्यकता है, कह वासा मृगयते, कौन वस्त्र खोज रहा है, अथवा यथा निश्चितम, जिसने जो निश्चित कर रखी है, ऐसे दीक्षाम पारितवान, अर्थात शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुदक्षिणा के रूप में कौन क्या देना चाहता है। और धर्म में रुचि रखने वाली ये जो राजकुमारी है, नृपजा राजकुमारी है, नृप माने राजा, जा माने उसकी पुत्री, तो जो ये राजकुमारी है इस तपोवन में आकर अपना अनुग्रह करना चाहती है, अर्थात वो आत्मकल्याण के उद्देश्य से यहाँ आई है कि जिसकी जो इच्छा है उसके अभिलषित उसे प्रदान करके वो स्वयं को संतुष्ट करना चाहती है। इसलिए जिसका जो भी अभीष्ट है वो बताए कि किसको क्या देना है। तो यहाँ पर आकर के ये आपका एक प्रकार से आपको ये संकेत मिल जाता है कि राजकुमारी पद्मावती यहाँ पर आई है, इच्छानुसार वो लोगों को उनके मनोकामना पूर्ण करना चाहती है। यहाँ एक बात ये, इसके आगे आप पढ़ेंगे कि वो कहते हैं कि तपोवन में रहने वालों की तो कामना ही नहीं कोई, क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि ये तो वन्य फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं, यानी कि प्रकृति पर निर्वाह करने वाले हैं, वल्कल वस्त्र धारण करने वाले, तो इनकी अभिलाषा क्या हो सकती है। तो एक योगेंद्रायण को एक अवसर प्राप्त होता है कि वो यहाँ पर वासवदत्ता को उसके संरक्षण में दे दे।